हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रेयर स्टडी। आज वो दिन है जब जितने भी सही पढ़ने वाले थे उनके लिए थोड़ा सा उत्साह का दिन है। बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 निरस्त होने के संबंध में। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है कि अभ्यर्थी और टीचर, आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर थे उन लोगों के मेहनत से, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, लखनऊ ईडन गार्डन में जाके काफ़ी धरना देने के बाद सरकार फाइनली जो है मान चुकी है कि वही लीक हुआ था पेपर, और उसको सुधार करते हुए 6 महीने में दोबारा जो है कि भर्ती करवाने की बात इसने कही है। योगी जी ने कहा है कि 6 महीने में हम फिर दोबारा इस पेपर को करवा देंगे, और अभ्यर्थियों के हित में ही ये बात है। मेरा मानना है कि अगर सरकार इतना जो है कि देख रही है कि अभ्यर्थियों के पक्ष और को देखते हुए, तो ये इतना समय लग जाना नहीं चाहिए था। कारण है कि साफ साफ पब्लिक डोमेन में सारी बातें थी, टीचर शुरू से ही सब बातें कह रहे थे, आपको निर्णय लेने में इतना टाइम लग जा रहा है। मेरे ख्याल से सही होना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, आपको सही के साथ साथ ताकतवर होना है, एकजुट होना है, मजबूत होना है, अन्यथा आपकी सही बातें बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी। अधिकतर ऐसे ही होता गया है। बहुत कम मैं देखा हूँ कि सही लोगों को, जैसे सही होने के साथ साथ अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी बातें बहुत कम सुनी जाएंगी। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि पुलिस अभ्यर्थी, वहीं आरओ के अभ्यर्थी हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इसके पहले बहुत सारी बातें थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर बातों को, छोटी छोटी बातों को कैसे करे, वो नंबर देखती है कि नंबर में क्या है और तथ्यात्मक जो है मजबूती क्या है, तभी सरकार कोई निर्णय लेती है। उनके अलग अलग अपने कारण हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सही हैं तो मजबूत भी रहना आपको पड़ेगा ही, अन्यथा आपके सही होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सही के साथ साथ मजबूत होना है। मजबूत मतलब कैसे? शारीरिक नहीं, आर्थिक मानसिक रूप से भी मजबूत होना है। यही बात मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सही हैं, अगर आप कमज़ोर हैं तो वाकई में आप सही नहीं हैं उस पहलू में। जब आप कमज़ोर हैं तो यकीनन आपको मजबूत बनना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सवाल और पढ़ाई पे बात करेंगे। आगे 6 महीना मत मानिए, चुनाव के बाद जल्दी सरकार कराना चाहेगी, चूँकि जो है कि रिज़ल्ट, चुनाव और रिज़ल्ट, यही दो बातें प्रभावित करेंगी। लोकसभा चुनाव है, बाकी बातें चलती रहेंगी। लेकिन फिर से अब ध्यान रखिएगा, जिस तरह का पेपर आया है उत्तर प्रदेश पुलिस वाला 2024 में, उसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी थी। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आपको टीचर या कोई भी आपको, जिसको फॉलो करके आप पढ़ रहे हों, वो हमेशा आपको कुछ सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे लोग, लेकिन एक निर्णय जो आपको परीक्षा हॉल में लेना रहता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर के हिसाब से ही आपको वो निर्णय लेना है। पेपर का हिसाब कहने का मतलब है कि इस वाले में अगर वो जो है निष्कर्ष या डिसीजन मेकिंग वाला जो सवाल बना था, उसको थोड़ा सा लेट करना है, या उसमें से कुछ करना है जो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी सवाल करना है, क्योंकि वो एक एक 10-10, 20-20 लाइन का था, 10-10, 12-12 लाइन का था। तो आप देख सकते हैं कि 12 लाइन पढ़ने के बाद आप उस पर फिर प्रोसेस करके उत्तर देंगे, या फिर किसी अन्य सवाल पे सिर्फ 2 लाइन पढ़ना है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें निर्णय करके आपको उत्तर देना है, उसको जल्दी कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम फंसाने के लिए एग्जामिनर का दिमाग होता है, तो आपको इसी को डिकोड करना है। ध्यान रखिए कि सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं ये भी ज़्यादा महत्व रखता है। मैं ऐसे छात्रों को या लड़कों को जान रहा हूँ जो पढ़ने में अच्छा खासा हैं, लेकिन परीक्षा हाल में छोटी छोटी गलती कर देते हैं, उससे वो बाहर हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो ना हो, इसके लिए जो गलतियां किए हुए हैं वो लोग फिर से सुधार लें। दूसरा,
जो गलत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना होगा कि भाई सरकार ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं देना चाह रही है, लेकिन ये गलती से हम ही लोगों के बीच में से लोग जाते हैं। लालसा सबकी है। मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको इतना ही लालसा है पुलिस में भर्ती होने का या सरकारी जॉब लेने का, तो आप सीधा सीधा लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि पढ़िए, आप भी कंपटीशन बीट करिए, आप भी हो जाइए। लेकिन आप चाहते हैं शॉर्टकट में पैसे के दम पे, तो ये उचित रास्ता नहीं है। जितना जल्दी संभल जाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, वहाँ अपना काम करिए, पैसा बनाइए। जॉब करना है, नौकरी में आना है तो यकीनन परीक्षा लीजिए। अभी थोड़ा बहुत चल जा रहा है, लेकिन आगे चल के एक भी रास्ता आपको नहीं मिलने वाला है। जल्दी ही पूरी तरह से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पहला रास्ता एकदम लगभग बंद है कि दूसरे की जगह पे दूसरा कोई पेपर देके हो जा रहा था। ये लगभग सरकार ने इस पे या जो सिस्टम है उस पे लगाम लगा चुका है। दूसरा है ये पेपर लीकेज वाला, इस पे भी जल्दी सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम बन जाएगा, फिर आप पैसा रहते हुए देखते रह जाएंगे। उसके अपने अपने घाटे भी तो हैं। अगर आप पेपर बाय द वे नकल करके जा रहे हैं, अभी बाय द वे जिनका निरस्त हुआ है उनका पैसा फंस गया, अगर कोई पैसा दिया होगा तो फिर वो मुंह ताकेगा। तो इस तरह की कृत्य क्यों करते हैं? अगर आप थोड़ा सा अपने में नज़र रखते हैं, अपने अंदर देखना थोड़ा सा चाहते हो, तो इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी। आप पकड़ाएंगे तो फिर दीवार होंगे, जेल अलग, पैसा अलग गया, माँ बाप का अलग नाम खराब होगा। बहुत सारे लड़के हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। इच्छा है तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, और आसानी से बहुत सारी बातें बड़ी फ्री में उपलब्ध हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत सारे कम पैसे में पढ़ाने वाले हैं लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन घर तक पढ़ाई पहुंच चुका है। तो इस ज़माने में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे पीछे सोचने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन सारी बातों को थोड़ा सा पीछे रख के पढ़ाई की ही बात किया जाए। तो चलिए इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो इस सवाल में हम काम समय अभी आगे पढ़ा चुके हैं। जो भी 4-5 सवाल आपको थोड़े थोड़े करके एक बार मैं पूरा मैथ का परिचय करा देना चाहता हूं। उसके बाद एकदम सरलीकरण से शुरू किया जाएगा और उसको पूरा डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ सवाल है, जैसे काम समय में ठेकेदारी से संबंधित कुछ सवाल कई लोगों को दिक्कत करता है, उसको मैं लिखा हूं और इसको लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम एक बात समझेंगे कि एक फॉर्मूला होता है M1D1 H1 बटा में W1 बराबर होता है M2D2 H2 बटा में W2। इस वाले फार्मूले पे सवाल लगता है, यानी कि ये कोई फार्मूला नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से वो कहेगा पहले लाइन का काम जो भी रहेगा, M1 का मतलब है मैन पावर यानी आदमियों की संख्या या जितने लोग काम करेंगे उनकी संख्या, D1 का मतलब है दिनों की संख्या, H1 का मतलब है घंटों की संख्या, कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं, W1 का मतलब है काम, कितना काम किया गया। उसी तरह से पहले लाइन और दूसरे लाइन में क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति कितना काम करते हैं, कितने दिनों तक किए हैं और कितने घंटे और कितना काम हुआ, उससे भाग दे देते हैं, दोनों बराबर होता है। तो ये तो रही बात फार्मूले की। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सवाल पे। अब इसमें क्या कहा है, इसको बार बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, गणित में आपको समझ कर ही सवाल लगाना है। रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको पुलिस में पास होना है तो मेरे ख्याल से 3 सेगमेंट पे थोड़ा सा कमांड बना लीजिए। आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों अगर आ जाए तो जीएस पे थोड़ा थोड़ा कमांड बनाने के लिए करेंट और अन्य थोड़ा स्थैतिक पढ़ना होता है। जीएस उन्हीं का मजबूत होता है जो ज़्यादा दिन से पढ़ाई करते रहे हों। नए लोगों को इन तीनों पे कमांड बनाना है, ठीक है। और इन तीनों में मतलब रीजनिंग और मैथ में तनिको रटना नहीं है, बहुत कम, नाम मात्र का, ठीक है। अब सवाल कह रहा है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। अब देखिए काम कितने दिन में करना है, 40 दिन में कंप्लीट कर देना है।
यानी ठेका कितना दिन का है, 40 दिन का, और 25 आदमियों को काम पर लगाता है। अब देखिए काम पे 25 आदमियों को लगा दिया, यानी कि मैन M1 का मान हमको पता हो गया कि 25 है, M1 बराबर 25। पहली बार जो काम पे लगाते हैं उसको M1 मानते हैं। 24 दिन बाद उसे पता चला कि 1/3 सड़क ही बना है, तब कितना आदमी और लगाए कि 4 दिन पहले काम खत्म हो जाए। यानी कि अब देखिए वो 25 आदमियों को लगाता है, लेकिन 24 दिन के बाद ये कहानी आती है। 24 दिन, यहाँ पे देखिए 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि 1/3 भाग ही काम शुरू हुआ। अब देखिए इसमें 4 दिन पहले काम कर लेना है, यानी कि हमारे पास 40 दिन नहीं है, इसमें 4 घटा लेंगे, यानी बचा 36 दिन में ही काम कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें अब पहले वाक्य का जो है कि इसमें रख देंगे, दूसरे वाक्य का इसमें रख देंगे, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए M1 का मान कितना है, 25 है। D1 का मान कितना है, कितने दिन बाद, 24 दिन बाद पता चला भाई। D1 का मान 24 है। अब उसे पता चला कि 1/3। अब देखिए H1 तो आप कहेंगे है या नहीं है, H1 नहीं है तो नहीं रखेंगे, बटा में क्या करेंगे, H1 नहीं है तो छोड़ देंगे। W1 का मान कितना है, 1/3। यानी कि ये पूरा इस वाले भाग में M1 का मान है, ये D1 का मान है, D1 बराबर 24 दिन कह रहा है कि 24 दिन बाद उसको पता चला। अब W1 का मान है 1/3। अब हमको M2 पे जाना है, कितने पे जाना है, M2 और D2 और H2 तो है नहीं, तो W2 हमको ध्यान रखना है। इन तीनों को आप कहेंगे कि ये कहाँ से आएगा, तो वो कह रहा है कि कितने आदमी को और लगा दें, कितने आदमी को और लगा दें। यानी कि हमारे पास M2 में क्या है कि जो काम कर रहे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस कुछ और लोगों को लगाना है, ठीक है। और D2 का मान कितना है भाई, 24 दिन तक तो काम खत्म हो चुका है, यानी कि जो करना था वो 24 दिन तक तो बिता चुके हैं आप, लेकिन अब 36 दिन या 4 दिन पहले ही काम खत्म करना है, तो 36 दिन ही बचा है। 24 दिन हमारा निकल गया, तो बचा D2 का मान कितना भाई, 12 दिन, यानी हमारे पास हाथ में 12 दिन है। W2 काम कितना बचा हुआ है, देखिए 3 भाग में से 1 भाग खत्म हो गया, यानी कि W2 का मान है 3 भाग में 1 काम खत्म हो गया, तो 2 काम बचा हुआ है। कितने में बचा है भाई, 3 काम में। यानी कि अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, M1 D1 W1 हो गया, जो रहेगा उसको रखेंगे, जो नहीं रहेगा छोड़ देंगे। अब हमको पता है M2 का मान पता है भाई, D2 का मान पता है, W2 का मान पता है, बस इसको बराबर कर लेना है, इसको और उसको बराबर कर लेना है। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे लिख देते हैं, यानी M1 का मान था 25, T1 का मान था 24, गुणे करेंगे बटा W1 का मान था 1/3, बराबर किसके हो जाएगा, M2 का मान है 25 प्लस X, मान लेते हैं कोई नंबर रहेगा यहाँ, ये हो गया। D2 का मान है 12 और बटा W1 का मान क्या है, 2/3। यहीं से इसको सरलीकरण करके X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, तिरछा गुणा होता है, तो यहाँ 3 3 से कट गया। अब यहाँ 1 है तो 1 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 1 का होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका इसमें 1 में होगा तो 25 प्लस X और दोनों में गुणा 12 का होगा, 12 बराबर इस 2 का इसमें होगा 25 गुणे में 24 गुणे में 2। अब देखिए 12 का गुणा है इधर जाएगा तो पक्षांतर आपको आता है, गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाता है। तो देखिए 25 गुणे 24 गुणे 2/12। अब देखिए 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 25 प्लस X यही बचा। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 25 दूना 50 दूना 100, 100 आ गया, और यहाँ यह प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस, यानी X बराबर क्या होगा, 100 में से 25 घट जाएगा, यानी 75 लोगों को और काम पे लगाना होगा। ठीक है, तो ये सवाल लगाने का तरीका है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो काम हो चुका है वो काम खत्म हो गया तो उसको निकाल लेंगे, और जो समय या काम बचा हुआ है उसी के हिसाब से उसको कराना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पे। सारा काम यही रहेगा, अगर आपको समझ में आया तो बड़ी आसान है, नहीं आया तो थोड़ा सा समझना है, दोबारा देख लीजिएगा, आराम आराम से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए
इस सवाल में कहेंगे ठेकेदारी लिखे हैं आप, किले में खाना, तो दोनों लगभग सब सवाल सेम ही है। इसमें कहा है एक किले में 50 दिन का भोजन है। अब देखिए खाना कुल पर्याप्त 50 दिन का है, यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी 10 दिन तक तो खा चुके हैं भाई। यानी कि अगर मैं कहूं उस किले में कितने लोगों के लिए 50 दिन का खाना है, ये तो दिया ही नहीं है, वही पूछेगा लास्ट में। दिया भी है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, अब ये नहीं पता है कि कितने लोगों का 50 दिन का खाना है, लेकिन 50 दिन का खाना है। तो 10 दिन बाद, अब देखिए अगर यक्ष लोग थे तो अगर एक आदमी 1 किलो खाता था तो 50 आदमी कितना खाएगा भाई, 50 दिन में कितना खाएगा, तो 50 का गुणा कर देंगे, इतने दिन का खाना था। अब 10 दिन बाद क्या कहानी आती है कि 500 लोग और आ जाते हैं, यानी कि ये 50 दिन का खाना था तो 10 दिन बाद आते हैं, तो 10 दिन तो ये खाए होंगे ना, तो यानी कि अब 40 दिन का खाना है। कितने दिन का खाना है, 40 दिन का खाना है। कितने लोगों का, ये एक लोगों का, यक्ष लोगों का, तो यक्ष गुणे 40 करेंगे तो कुल खाना अभी इतना बचा हुआ है। आप कहेंगे कि कैसे यक्ष गुणे 40 दिन वाला है, तो मान लेते हैं एक आदमी 1 किलो खाएगा तो यक्ष किलो खाएगा, जाहिर सी बात है, तो इतना किलो गुणे 40 करेंगे, कुल खाना आ गया। अब क्या है कि 500 लोग और आ जाते हैं, यानी कि इतना खाना तो ये यक्ष लोग खाएंगे तो 40 दिन चलेगा, यानी कि अगर हम इसमें भाग दे दें तो क्या आएगा कि यक्ष से भाग दें तो 40 दिन का खाना है, तो यक्ष ही लोग नहीं 500 और लोग आ जाते हैं। कितने लोग आ जाते हैं, 500 लोग आ जाते हैं। तो इससे भाग देंगे इस खाने में तो आता है सिर्फ 35 दिन तक चलता है, यानी कि इससे भाग देंगे तो 35 दिन आएगा। तो यक्ष की वैल्यू जैसे आया प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, 1 का गुणा इसमें करेंगे, 35 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 1 का गुणा होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि यक्ष में 40 का होगा तो 40 यक्ष लिखते हैं, बराबर इस 35 का होगा तो 35 यक्ष प्लस 500 गुणे 35, या गुणा करके लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, 40 में से 35 जाएगा तो 5 यक्ष बराबर कितना होगा 500 गुणे 35, यहाँ बचा सिर्फ, अभी 5 का गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणे 35 बटा 5। अब आपको जान रहे हैं कि ये 100 बार में कट जाएगा, 3500 का 3500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3500। यानी शुरू में कितने लोग थे, तो अगर कहेगा, पूछा भी है 3500 लोग थे और बाद में 500 आ गए तो कितने लोग हो गए, 4000 लोग हो गए, तो 35 दिन तक खाना चलेगा। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, m1 d1 कर रहे हैं, w का नहीं दिया है तो w छोड़ दिए हैं, m1 d1 वाला काम आ गया, दूसरे लोगों से खिलाना है, 35 दिन तक चल रहा है, यानी हर खाना इस खाने के बराबर है, तो इसको भाग देंगे तो 35 दिन आ जाना चाहिए, या इसका इसमें गुणा करेंगे फिर पक्षांतर करेंगे, बतिया वही घूम फिर के आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला, हर सवाल को कई तरह से वही पक्षांतर वाला खेल है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वही m1 d1 वाला, 12 पुरुष हैं, 12 गुणे 12 ये काम करते हैं। अब क्या हो रहा है कि यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, अब इस बात को समझिएगा कि 12 पुरुष 12 दिन में काम कर लेते हैं, तो इसमें से 6 पुरुष चले गए, तो अब ये मैन पावर था m1 का, अब इसमें से 6 चले गए तो बचे कितने, 6 काम। तो अब आगे ये 6 दिन के बाद जाते हैं, इसको बिना सवाल लगाए भी आप सवाल लगा सकते हैं, m1 d1 वाला तो अलग कहानी है, इसको अंगुरी पे गिन के लगाने वाला सवाल है। पूछिएगा कैसे, देखिए 6 पुरुष 6 दिन 12 पुरुष काम पर लगे थे और 6 दिन काम करके गए हैं, यानी 12 पुरुष तो जब कहानी चालू हुआ ये पहले दे दिया है कि 12 गुणे 12 कर देंगे, कुल काम निकल गया, यानी 144 काम है कुल। अब 12 आदमी काम शुरू करते हैं, 6 दिन तक करते हैं, तो 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 के 72 काम खत्म हो गया।
ठीक है। और कुल काम कितना था 144। तो 144 में अब 72 काम तो समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना, तो घटा लेंगे भाई। इसमें दो तरीका है, दोनों मैं बताऊंगा अभी। 144 में से 72 निकल गया तो इसमें कितना बचा, बचा 28, इसमें बचा 28 और 44 वो बचा। तो उसमें आप देखेंगे 44 और प्लस 28 तो वो हो गया 30 और 40 70 दो 72, 72 72 144। चलिए ठीक है, यानी कि 72 काम बचा है। लेकिन हमारे पास आदमी 12 नहीं है सर, कितने हैं, तो 12 में से 12 थे, अब 6 निकल गए तो बचे कितने, 6 लोग बचे ना। यहाँ पे 12 थे और 6 निकल गए, तो अब 6, अब 72 काम कराना है 6 लोगों से, तो क दिन लग जाएगा, तो 72 में हम भाग दे देंगे 6 से, तो 12 दिन। अब इसको थोड़ा सा, ये तो सवाल लगाने वाली बात हो गई, अब थोड़ा सा अंगुरी पे गिन के लगाते हैं। अब देखिए 12 लोग 12 दिन का काम है, यानी सब आदमी के लिए 12 दिन का काम है, 12 लोगों के लिए 12 दिन का काम, यानी हर एक आदमी 12 दिन करेगा, यानी ये 12 अपना 12 दिन तक काम करेंगे। जैसे 12 लोग हैं लाइन से, ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसे लाइन में दे दिया 12 गो, इसमें से एक आदमी कह देंगे कि 12 दिन तक काम करेगा, ये भी 12 दिन तक, यानी सब आदमी 12 दिन तक काम करेंगे, यानी 12 मिल के 12 दिन तक काम करते हैं। अब क्या हुआ कि 6 लोग चले गए 6 दिन बाद, तो अब जो चले गए हैं उनका 6 दिन का कमुआ तो बच गया, जो 6 को बचे हुए हैं वो तो 12 दिन में कर लेंगे, यानी जो 6 दिन काम किए हैं 6 दिन आगे अपना काम खत्म कर लेंगे। लेकिन जो चले गए हैं उनका भी कमुआ इन्हीं 6 को तो करना है, उनको अब तो एक मतलब है कि अपना 6 दिन तक काम करवे करेंगे आपन बखरा, और इन जो गए हैं कमवा छोड़ के उन सब का बखरा अगले 12 दिन तक, यानी अगले 6 दिन तक करेंगे। तो 6 दिन का काम ही या 6 दिन का काम ही, 6 12 दिन का। तो ये उंगली पे लगाने वाला सवाल था। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो ध्यान रखिए कि जो काम करके चले गए हैं उसको तो नहीं करेंगे फिर दोबारा। तो 12 लोग थे तो 6 दिन तक, 6 दिन बाद में गए हैं 6 लोग, तो 12 6 72 काम हो गया है। अब 12 गुणे 12 करेंगे तो कुल काम आ गया भाई। एक आदमी अगर एक दिन में एक को करता है तो 12 आदमी 12 को करेगा, 12 दिन में 12 12 में 144 काम होगा। तो कुल 144 में 72 निकल गया तो 72 बचा। अब 72 काम को 6 को निकल गए हैं तो बचे 6 गो, तो 6 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 दिन में फरियाएंगे। चलिए ये और आसान सवाल है। तो अब आते हैं इस वाले में चौथा सवाल क्या है कि एक बांध को 60 दिन में बनवाने का ठेका लिया गया, यानी 60 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, कुल 60 दिन में कंप्लीट करा लेना है, पूरा करा लेना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 40 मजदूरों से काम शुरू हुआ, यानी कि और 40 दिन के बाद क्या हुआ, 40 दिन के बाद 50 मजदूर और लगाकर काम समय पर पूरा किया गया, काम समय पर हुआ। यदि 50 मजदूर न लगाते तो बांध कितने दिन में तैयार होता है। तो ये बात समझिए कि 60 दिन में काम पूरा करना है, 40 मजदूर को काम पर लगाया गया, जिसमें क्या है कि 40 दिन के बाद कहानी कुछ बदल जाती है। 40 दिन के बाद कहानी क्या हो जाती है, बदल जाती है। 50 और मजदूर इसमें, यानी कि मजदूरों में 50 मजदूर और प्लस कर लेते हैं, यानी हो जाते हैं 90, यानी कि 90 मजदूर काम करते हैं कितने, 40 दिन में, 40 दिन बाद होता है, यानी कि 60 दिन में 40 निकल जाएगा तो 20 दिन तक काम करते हैं। तो अब कह रहा है कि इस 50 को अगर न लगाएं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो सीधी सीधी बात है कि भाई 40 दिन तक काम तो 40 मजदूर किए हैं। तो एक मजदूर अगर एक काम कर रहा है तो 40 मजदूर 40 काम करेंगे, तो 40 मजदूर गुणे 1 करेंगे तो 40 मजदूर ये हो गए। 50 मजदूर लगाएंगे तो 50 मजदूर 1 के हिसाब से करेंगे, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 काम एक दिन में होगा। तो 20 दिन में कितना काम होगा, तो 20 दिन में अगर हम गुणा करें तो कुल काम हो गया। भाई एक दिन में काम 40 मजदूर कर रहे हैं 40 गो, 50 मजदूर कर रहे हैं 50 गो, कुल 90 मजदूर हो गए तो 90 काम होगा। तो 90 काम और 20 दिन तक किए हैं तो 20 का गुणा कर लेंगे, तो कुल काम, यानी कि जो 40 दिन तक 40 मजदूर करे हैं। अब जो क्या कह रहा है कि इन 50 को नहीं लगाना है, यानी ये जो कमुआ है ये भी 40 लोगों से कराना है, तो 40 से भाग दे देंगे,
40 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब 20 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 40 50 90, 90/2 यानी हो गया 45 दिन, यानी कि 45 दिन और लगा देंगे। अब देखिए 40 दिन तक लगाते हैं, यानी कि 40 दिन तो लगा ही लगा है, प्लस 45 दिन और लगा देंगे, यानी कि कुल काम 85 दिन में ख़त्म करेंगे। कुल काम कितने दिन में, 85 दिन में। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, सिर्फ 60 दिन का, तो इसका मतलब क्या है, 25 दिन अतिरिक्त लग जाएगा। 25 दिन कितना लगेगा, अतिरिक्त दिन लगेगा। ये बात समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं। 40 मजदूर 40 दिन तक काम कर लेते हैं, कोनो बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 50 मजदूर और आ गए, तो अब हो गए 90। 90 मजदूर कितने दिन तक काम किए हैं, 20 दिन तक। अगर एक मजदूर एक दिन तक एक काम करता है तो 90 मजदूर 90 काम करेंगे, 40 50 90 वही जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और 20 दिनों में करते हैं तो पूरा काम गुणा कर देंगे, यानी इतना काम उस 20 दिन में हुआ है। अब क्या कह रहा है कि 40 दिन बाद क्या होता है कि जो बाकी काम है सिर्फ 40 लोग करें, यानी कि तब ये काम जितना हुआ है उसको 40 से कराना है, क्योंकि 40 मजदूर 40 को काम करेंगे तो भाग दे देंगे, यानी कि 45 दिन लग जाएगा। तो 40 दिन तक तो पहले ही कर सकते हैं, 40 दिन ही या 45 दिन, कुल 85 दिन। 85 दिन में काम खत्म करेंगे, सिर्फ 40 लोगों को अगर काम पे लगाया जाए तब। तो इन 85 दिन में कितना दिन अतिरिक्त लग गया, यानी कि 60 दिन में कॉन्ट्रैक्ट था, आइए काम कितने दिन में ख़त्म कर दिए हैं, 85 दिन लगा दिए हैं, यानी 25 मजदूरों को अतिरिक्त समय जो है कि लग गए। तो ये सवाल का उत्तर होगा 25 कितने दिन में नहीं लगाते तो बांध कितने दिन में तैयार होता, तो उत्तर हो जाएगा 85 दिन में तैयार होता। पूछेगा कि कितना अतिरिक्त दिन लगा, तो 25 दिन अतिरिक्त लगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा। कि पहले तो आप लोग इस जब भी सवाल देखने आए ना, तो रोक के चारों सवाल लगाने का प्रयास करिए और थोड़ा सा मिलाइए, या फिर हर सवाल को रोक रोक के लगा के आप एक सवाल लगाइए, फिर चेक कर लीजिए, वीडियो को बढ़ा के फिर चेक कर लीजिए आप पैसे लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। और मेरे ख्याल से इन सब सवालों को बहुत तरीके से लगाया जा सकता है। सरलीकरण है, M1D, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो M1D1 का पहचान करिए, M2D2 का पहचान करिए और उसमें रख दीजिए, कोनो बहुत विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आगे इसी तरह से आशा करते हैं कि आप आने वाली जब भी परीक्षा होगा, परीक्षा का डेट, तब तक आप लगातार पढ़ते रहेंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप जो है कि नीचे कमेंट करिए, और लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।